चलिए पेन पेपर निकाल लीजिए आप लोग, नोट्स साथे बनाते जाना है। फिर पता नहीं चलेगा कि पढ़े थे, क्या था नहीं था। तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीख रहे हैं, तो उसी में दूसरा जो है ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। कोई सॉलिड स्फीयर है, उसके चलते क्या होगा, पोटेंशियल। तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर था, ठीक है। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है। ये हमारा सॉलिड स्फीयर था, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों निकालना है। तो सॉलिड स्फीयर को मान सकते हैं कि छोटा छोटा हॉलो स्फीयर से बना है। सॉलिड स्फीयर जो है वो किससे बना है, छोटा छोटा हॉलो स्फीयर से बना हुआ है। तो एक हॉलो स्फीयर यहाँ लेते हैं, यहाँ से ऐसे एक हॉलो स्फीयर लेते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस x है, जिसका रेडियस कितना है x, ठीक है, और उसका मोटाई dx है। इस हॉलो स्फीयर का मोटाई कितना है, dx। तो ये हो गया इसका मोटाई, ठीक है, मोटाई कितना है इसका dx, तो ये वाला मोटाई हो गया dx। तो ऐसा मानते हैं कि जो ये सॉलिड स्फीयर है वो छोटा छोटा हॉलो स्फीयर से बना हुआ है, वैसा ही एक हॉलो स्फीयर का मोटाई कितना है dx, ठीक है। अब देखो कि हॉलो स्फीयर का जो अंदर जो हॉलो स्फीयर इससे काटे उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री हॉलो स्फीयर, एलिमेंट्री हॉलो स्फीयर, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं एरिया इंटू मोटाई कह सकते हैं dx। तो एरिया कितना हो जाएगा छोटू, 4 पाई x² इंटू dx, ठीक है। अब उसका मास dm हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे dm मास की जरूरत नहीं है, नहीं ये बेकार में निकाल रहे हैं ये सब, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है या नहीं पड़ेगी, पड़ जाएगा, चलो देखते हैं रे, एक मिनट। वॉल्यूम ऑफ ऑल एलिमेंट्री हॉलो स्फीयर बराबर एरिया इंटू थिकनेस होगा, ठीक है। तो एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई r² सरफेस एरिया इंटू dx। अब देखो वॉल्यूम के अनुसार यहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पिछला जो बताया तो उसमें एरिया के अनुसार मास का डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे किसके अनुसार होगा डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम के अनुसार। तो देखो 4/3 पाई r³ वॉल्यूम में m मास है, तो यूनिट में कितना हो जाएगा, तो m/4/3 पाई r³, ठीक है। तो हमारा जो ये एरिया है कितना है 4 पाई r² नहीं x² यहाँ होना चाहिए था, 4 पाई x² है। तो ये हो जाएगा m/4/3 पाई r³ इंटू 4 पाई x² इंटू dx, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ तक नोट करो।
चलो आगे देखा जाए इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये जो डीएम निकल गया उसका वैल्यू कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू बटा में, नहीं कुछ गलती यहाँ कर रहे हैं, सॉरी। m बटा 4/3 पाई आर क्यू इंटू कितना था, 4 पाई x² इंटू dx। हाँ देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा छोटू, उड़ा दो एकदम, पाई से पाई खत्म। ठीक है, 3 इधर भागा में तो ऊपर जाके गुना में, तो dm 3m x² इंटू dx बटा r क्यू। ये निकल गया डीएम मास जो बीच से काट के निकाले उसका। ठीक है, द पोटेंशियल ड्यू टू दिस सेल, इस सेल के कारण जो पोटेंशियल होगा एट द पॉइंट पी। ठीक है, इस सेल के कारण जो पोटेंशियल होगा वो पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा, डीवी बराबर -g/dm बटा आर, इफ एक्स जो है आर से छोटा हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, रेडियस से बराबर बड़ा हो जाता है ना जी। और इनसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू -g/dm बटा x। समझाते हैं इसको, इफ x इज ग्रेटर देन r। देखो इसको लिखो, फिगर में वापस आके समझाते हैं। देखो यहीं पे समझा देते हैं, ध्यान दो। नोट कर लिया ना इतना, ऊपर से मिटा रहे हैं। देखो समझा रहे हैं क्यों हो गया ऐसा। देखो ये बड़ा सा स्फीयर था, ठीक है, जिसका रेडियस हम कैपिटल आर माने हैं। बीच में एक छोटा सा हॉलो स्फीयर माने जिसका रेडियस स्मॉल एक्स है। अब देखो आर कोई पॉइंट लिया गया है, सेंटर से आर दूरी पर कोई पॉइंट लिया गया है जहां पे पोटेंशियल निकालना है। अब दो केस हो सकता है, या तो ए वाला जो आर है वो एक्स के अंदर हो, जैसे हम सारा के लिए देखेंगे ना, ए आर है, ए एक्स है। मान लो ए वाला जो पॉइंट है वो हम जो स्फेयर लिए हैं हॉलो स्फेयर उसके अंदर हो, ए पी पॉइंट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर जो है एक्स से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ए वाला केस। तो देखो पिछला क्लास में कल जो रिजल्ट बताए थे उसमें बताए थे हॉलो स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट रहेगा, वहां पे पोटेंशियल जब निकालना होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और कितना होता है, जीएम बटा, हॉलो स्फीयर के अंदर है तो रेडियस के बराबर लेना है, तो जीएम बटा एक्स हो गया। ठीक है, तो अंदर वाला पॉइंट पे वही हो गया जीएम बटा एक्स। अब बाहर वाला पॉइंट, इस पॉइंट के लिए देखेंगे तो चूंकि ए वाला जो हॉलो स्फीयर है उससे बाहर चला गया वो पॉइंट, तो सेंटर से वो वाला डिस्टेंस लेंगे तो वो वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर। पिछला क्लास में जो रिजल्ट था उसको यूज किए, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। जैसे अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, इस स्फीयर के अंदर वाला पॉइंट आ गया, तो अंदर वाला पॉइंट पे पोटेंशियल लेना है तो कम से कम रेडियस के बराबर लेंगे, तो ये जो हॉलो स्फीयर है उससे कितना, उसका कितना रेडियस था, एक्स। अब बाहर वाला पॉइंट के लिए अगर निकालना है तो सेंटर से उस पॉइंट का दूरी निकाल दीजिए। तो यही दोनों रिजल्ट यूज किया गया है यहाँ तक। ठीक है ना जी। बोल नहीं रहा है, तुम लोग फिर साउंड नहीं आ रहा है क्या, कि बोल ही नहीं रहा है।
मैसेज करूं? आ रहा है सर आवाज, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक। तो केस फर्स्ट देखते हैं, एट एक्सटर्नल पॉइंट। एट एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर वाला पॉइंट के लिए देखेंगे तो क्या होगा, dv बराबर माइनस जी डी एम बटा आर। ठीक है, तो v बराबर इंटीग्रेशन dv। ठीक है, तो dv का वैल्यू कितना है, माइनस जी डी एम बटा आर। ठीक है, तो v बराबर माइनस जी बटा आर तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन dm। तो इंटीग्रेशन dm बराबर क्या लिख देंगे, माइनस जी एम, कैपिटल एम लिख देते हैं, क्योंकि टोटल मास यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पर टोटल मास आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल एम बटा आर। तो बाहर वाला पॉइंट के लिए वही रिजल्ट होगा, सेम एज पॉइंट मास। सेम एज पॉइंट मास, बाहर वाला में कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत है अंदर वाला में। तो देखते हैं आगे क्या किया जाए, इसको नोट करो। हो गया जी। केस सेकेंड, एट इंटरनल पॉइंट, मतलब अंदर वाले किसी पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए रहा तुम्हारा बड़ा वाला स्फीयर। ठीक है, जिसका रेडियस लिए थे कैपिटल आर। ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर हम काटे, जिसका रेडियस क्या लिए, कैपिटल एक्स। फिर कोई पॉइंट लेते हैं P, इसके अंदर कोई पॉइंट लेते हैं P यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी एक स्फीयर बना दो और इसका रेडियस स्मॉल आर। कितना हो गया रेडियस, स्मॉल आर ले लिए। ठीक है, जो ब्लू कलर से जो स्फीयर बनाए उसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, अब देखो दो मास में इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मास, इस जो ब्लू रीजन है, ठीक है, ब्लू रीजन है स्मॉल आर वाला जो रीजन, उसका मास कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो उसको नाम दे देते हैं एम डैश, इसको नाम दे देते हैं एम डैश। तो मास ऑफ इनर पार्ट उसको कहते हैं, इनर रीजन। ठीक है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में एम मास है। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, m बटा 4/3 पाई आर क्यूब। ये छोटा वाला जो अंदर है उसका वॉल्यूम कितना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो मास हो जाएगा m बटा 4/3 पाई आर क्यूब गुने 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ सब कुछ कट जाएगा, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, तो ये हो जाएगा m आर क्यूब बटा आर क्यूब। ठीक है,
तो ये हो जाएगा मास किसका, जो ब्लू कलर के अंदर का रीजन है उसका मास निकल गया। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं। हो गया छोटू? यस। अब देखो, पोटेंशियल है जो दो चीजों के कारण निकालेंगे। एक तो ए वाला जो क्षेत्र है ना उसके चलते पोटेंशियल निकालेंगे, ए वाला स्मॉल आर का जो रीजन था, और दूसरा जो है इसके कारण हम निकालेंगे ए वाला जो रीजन है। ठीक है, ए वाला बच गया, इसके बाहर वाला। ठीक है, तो अंदर वाला जो रीजन है उसके कारण क्या पोटेंशियल, जैसे मान लो कि कोई ये स्फीयर है, ठीक है, तो इसके सरफेस पर है, तो सिंपल उसके ये जो अंदर वाला रीजन के चलते पोटेंशियल होगा वो सिंपल क्या हो जाएगा, GM/R हो जाएगा ना जी। ठीक है, तो अंदर वाला रीजन के चलते जो पोटेंशियल हो जाएगा वो लिखेंगे, देखो पोटेंशियल ड्यू टू इनर रीजन, इनर रीजन के कारण जो पोटेंशियल है छोटू उसको मान लेते हैं V1। तो V1 क्या हो जाएगा, GM-R हो जाएगा। इसका मास कितना था अंदर वाला का, M-, और डिस्टेंस कितना है, सेंटर से दूरी कितना है, R है। ठीक है, तो सिंपल V1 बराबर M- निकाल चुके हैं, GM-R³/R³ बटा में एक R नीचे से, तो ये एक R क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा R²। तो जो अंदर वाला पार्ट है उसके चलते पोटेंशियल हो जाएगा -GM-R²/R³। यहां तक नोट करो। साथ साथ नोट बनाते चलिए ना, तो फिर पता नहीं लगेगा कहाँ से कहाँ लिखना, कैसे भी लिखा जाता है ना ऑनलाइन में, जहाँ तक हम लोग लिख देते हैं। तो ये तो हो गया अंदर वाले रीजन के लिए। अब दूसरा है जो आउटर वाले रीजन के लिए निकालते हैं, तो मिटा रहे हैं। अब देखो, ये समझाने के लिए बार बार तुम लोग को फिगर बना रहे हैं, तुम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। ये रेडियस R था, ठीक है, इसके अंदर एक जो एलिमेंट्री स्फीयर लिए थे उसका रेडियस स्मॉल x था। ठीक है, फिर इसके अंदर जो लिए वो स्मॉल r था। तो ये ब्लू कलर का जो रीजन है इसके लिए हम लोग निकाल चुके हैं। अब रहा इसके चलते बाहर वाला रीजन के लिए, तो पोटेंशियल ड्यू टू आउटर रीजन, पोटेंशियल ड्यू टू आउटर रीजन। ठीक है, आउटर रीजन के कारण पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो देखो आउटर रीजन के कारण इनर वाला कोई पॉइंट है, जैसे मान लो कि कोई स्फीयर है, इसके अंदर वाला पॉइंट पे निकालना है तो कांस्टेंट हो जाता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाहर वाला पॉइंट के चलते निकालना है
ठीक है। यहाँ से हर पॉइंट पे तो पोटेंशियल वेरी करेगा ना, तो ये सब बाहर वाला रीजन के चलते निकालना है, तो तुमको क्या हो जाएगा, समझो चीज को। जैसे यहाँ पे फिर इंटीग्रेट करना होगा, पहले ही ब्लैक कलर से जो हॉलो स्फीयर बनाए हैं उसके कारण पोटेंशियल तुमको निकालना होगा पहले, ठीक है। उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, यहाँ तक, स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है। तो ब्लैक कलर का जो रीजन है उसके चलते जो पोटेंशियल कितना है वो पहले लिखना होगा। तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू एलिमेंट्री स्फीयर, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो कह देते हैं डीवी जी डी एम बटा एक्स। देखो ये ब्लैक कलर के तो अंदर ही ये पॉइंट है ना, ब्लैक कलर वाला जो स्मॉल एक्स वैल्यू है उसके अंदर ही ये पी पॉइंट है। तो अंदर अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, माइनस जी डी एम इंटू पूरा रेडियस लेते हैं, तो अंदर वाला पॉइंट के लिए पूरा एक्स हो जाएगा। अब डीएम का वैल्यू निकला था शुरू में, कितना निकला था, डीएम का वैल्यू ये देखो निकाला गया था, मिट गया है, यहीं से काट के देख सकते हो, 3m एक्स स्क्वायर बटा आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो पुट dv इक्वल्स टू कितना, पुट dm इक्वल्स टू 3m आर क्यू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो dv बराबर हो जाएगा छोटू माइनस जी 3m एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बटा आर क्यू, और नीचे एक्स पहले से है, तो यहाँ से देखो एक एक्स है जो कट जाएगा तुम्हारा, तो एक एक्स को काट दो, तो एक एक्स कट गया, तो dv बराबर कितना निकल गया, तो dv बराबर निकल गया माइनस 3gm एक्स डी एक्स बटा आर क्यू। यहाँ तक नोट करो, इसी को बस इंटीग्रेट करना है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। हो गया जी, हो गया रे, नहीं हुआ सर। हाँ तो बोलो ना भाई, चलो नोट करो। हो गया रोहित, थोड़ा सा बाकी है सर अभी ज्वाइन ही किया क्या जी तुम, नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था अभी। सर ठीक है जल्दी करो। हो गया सर। चलो इसी को इंटीग्रेशन करना है, v2 बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dv, ठीक है। कितना है इंटीग्रेशन dv, तो माइनस 3gm एक्स डी एक्स, माइनस 3gm एक्स डी एक्स बटा आर क्यू।
कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन जाएगा? तो इंटीग्रेशन देखो, यहाँ से स्मॉल आर, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक जाएगा। तो इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करेंगे स्मॉल आर से कैपिटल आर। तो V2 बराबर सब कुछ बाहर निकाल दो, जो कांस्टेंट है 3gm बटा आर क्यूब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x dx स्मॉल आर से कैपिटल आर, ठीक है। तो V2 बराबर -3gm बटा आर क्यूब, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 स्मॉल आर से कैपिटल आर, ठीक है। इसमें फिर निकाल दो, क्या निकाल दो बाहर, 3gm बटा 2r क्यूब बाहर कर देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर स्मॉल आर से कैपिटल आर, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। यहाँ तक नोट करो। हो जाएगा तो बोल देना जी। हो गया सर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इरेज करके सामने लिख देते हैं। अब देखो कितना स्क्रीनशॉट लेता है, अब ऐसा ही लिख दिए तो उसको कैसे पता लगेगा कहाँ से सेम पेज पर कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म। तो -3gm बटा 2r क्यूब, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो आर स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -r² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू, ठीक। तो अब क्या है, नेट पोटेंशियल जो निकालना है तुम्हारा, भी नेट बराबर क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल पी पॉइंट पे V1 प्लस V2, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो V1 कितना आया था, -gm बटा आर आया था, देखो देख के बताओ तो वही शायद होना चाहिए, जी नहीं, gm आर क्यू बटा कुछ था। -gm r² / r³ स्मॉल r² बिग r³ सर। हाँ ठीक है, अब दूसरा वाला इतना, इसमें कॉमन क्या क्या लिया जा सकता है, माइनस कॉमन लिया जा सकता है, जी कॉमन ले सकते हैं, एम कॉमन ले सकते हैं, आर क्यू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ लिया जा सकता है तो शायद नहीं। हम्म, तो ये हो जाएगा r² और इधर कितना हो गया छोटू, 3/2 r² -r², ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो छोटू, क्या आता है, तो भी नेट -gm बटा r³ r² प्लस 3/2 r² -3/2 r², ठीक है। तो इससे कटेगा तो -r/2 r² बटा 2 हो जाएगा। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं।
हो जाएगा तो बोल देना रे। हो गया सर। देखो अब यहाँ पे क्या है कि वी नेट इक्वल्स टू माइनस जी एम बट्टा आर क्यूब। ठीक है, एक तो 3/2 r² है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो r² में से 3/2 r² घटाएंगे तो 1/2 r² बच जाएगा छोटू। ठीक है, तो इसके बाद अगर देखा जाए तो नेट जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा वो GM2 भी बाहर निकाल सकते हैं, 2r³ 3r² माइनस r²। तो ये वैल्यू हो गया। ठीक है, नोट किया जाए इसको। अब निकालेंगे हम सर लोग बोला जाए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फायदा क्या है सर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फायदा क्या है? मतलब पता होने का फायदा क्या है सर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता होने। न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा? आ न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा तो यूज कर सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बताएंगे, सब बताएंगे। करो ना, न्यूमेरिकल वगैरह सब बता जाएगा। इसको कैलकुलेट करने दो। हो गया ना जी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड पे आते हैं, मिटा रहे हैं इसको। ग्रेविटेशनल फील्ड ए एट आउटसाइड पॉइंट, मतलब बाहर वाला पॉइंट के लिए। फिर वही निकलेगा E इक्वल्स टू डी, मान लो निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, तो क्या लिखेंगे GDM बटा r², बाहर वाला पॉइंट के लिए। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटीग्रेशन GD हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन GDM बटा r², G बटा r² तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DM। तो इंटीग्रेशन DM बराबर टोटल मास पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर वाला पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो आ जाएगा GM बटा r²। इसमें भी वही हो गया, सेम एज पॉइंट मास, सेम एज पॉइंट मास। ठीक है, अब प्रॉब्लम होता है इनसाइड वाला में, तो इनसाइड का फिर देखेंगे। मिटा देना रे।
हाँ नो सर। सर अभी नहीं। नहीं हुआ। चलो मिटा रहे हैं। हो गया ना जी। एट इनसाइड पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट पे देखेंगे। ठीक है, तो देखो ए रहा बड़ा वाला स्फीयर जिसका रेडियस माना था कैपिटल आर, उसके अंदर एक स्मॉल एक्स का हम लोग माने थे। ठीक है, एलिमेंट्री हॉलो स्फीयर। फिर कोई पॉइंट पी पे हमको पोटेंशियल निकालना था, ये रहा पॉइंट पी। ठीक है, अब देखो पॉइंट पी पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा सिर्फ अंदर वाले पार्ट इसके चलते होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये जो रीजन बना इस मास के चलते होगा, इस मास के चलते नहीं होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। क्यों नहीं होगा? कोई स्फीयर है, उसके अंदर वाला कोई हॉलो स्फीयर है सपोज, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो बाहर जो एलिमेंट्री स्फीयर सब बनेगा उस सब के चलते ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। सिर्फ अंदर वाला के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू आउटर रीजन, वो क्या हो जाएगा? तो वो हो गया जीरो। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू इनर रीजन, तो वो क्या हो जाएगा? जी एम डैश, अंदर वाला सिर्फ मास लेंगे बटा आर स्क्वायर। अब अंदर वाला मास निकाला था एक जगह, कितना था? जी एम आर क्यूब। ठीक है, जी एम, एक मिनट मास को अलग से लिख देते हैं। हमारे पास इक्वेशन जो है जी बटा आर स्क्वायर, एम डैश का वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना आया था? एम आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब, इतना था। अब देखो आर स्क्वायर से कट जाएगा तो सिर्फ आर बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ग्रेविटेशनल फील्ड वो कितना निकल गया? जी एम आर बटा आर क्यूब, अंदर वाला पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डेरिवेशन कंप्लीट। अब इसमें लास्ट में जैसे उसमें ग्राफ कंक्लूजन लिखा दिए थे, सारा क्या क्या याद रखना है इसमें भी लिखवा देते हैं। हो गया जी।
हो गया रे, कुछ बोलता नहीं, मिटा दें। हो हो गया सर। चलो ग्राफ देखो, पहला ग्राफ जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का देख रहे हैं, पोटेंशियल। इधर जो है पोटेंशियल दिखाते हैं, इधर डिस्टेंस। तो देखो पोटेंशियल हमेशा क्या होता रहा, नेगेटिव में ही है। तो इनसाइड पोटेंशियल के लिए आया था, तो इनसाइड वाला पोटेंशियल के लिए इस तरीके का ग्राफ आता है, ऐसे। ठीक है, कनकेव थोड़ा रहेगा इनवर्ट की तरफ। अब जहां सरफेस पर पहुंचेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया x बराबर r जैसे ही। ठीक है, तो देखो सरफेस के बाहर जो पोटेंशियल था वो क्या था, -gm/r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r था। तो फिर क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से ऐसे जाएगा पोटेंशियल, वो यहाँ से ऐसे बढ़ता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फाइनली क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा। तो इधर पोटेंशियल इधर कनकेव डाउनवर्ड है, इधर अपवर्ड रहेगा। ठीक है, अब पोटेंशियल होगा कहाँ, ए से, ए वाला पॉइंट है जो सेंटर पर है। ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारा सेंटर हो गया, तो सेंटर वाला पॉइंट पे क्या हो जाएगा, v बराबर -gm/2r³ 3r² - r²। ठीक है, तो एट सेंटर जो हम निकालेंगे, तो छोटी r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। तो 3r² - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ r² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 मिनट, r² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिर्फ r बच गया यहाँ। ठीक है, तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा gm/3gm/2r। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है -3gm/2r। ठीक है, और इस पॉइंट पे ये यहाँ आ गया सरफेस, तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, -gm/r, मतलब सरफेस का 1.5 टाइम्स है। ठीक है, मान लो ये सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल मान लो कि है 50। ठीक है, 20 मान लेते हैं, -20 यहाँ पे पोटेंशियल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -30 पोटेंशियल हो जाएगा सेंटर पे, 1.5 गुना बढ़ जाएगा यहाँ। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है सरफेस का 1.5 होता है, पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 1.5 एट सरफेस। ये रिलेशन है, इसको ध्यान में रखें, नोट करना है जो भी नोट करो। हो गया जी, हाँ सर, हो गया। मिटा रहे हैं। दूसरा लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये सब ग्राफ एकदम जस्ट लाइक जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था ना, यूनिफॉर्म चार्ज, वही वाला है। इधर ग्रेविटेशनल फील्ड देंगे, इधर क्या देंगे, डिस्टेंस। तो अंदर वाला में देखो ग्रेविटेशनल फील्ड जब आया था gm/r/r³ ऐसा आया था। तो यहाँ देखो ग्रेविटेशनल फील्ड है जो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। और बाहर वाला पॉइंट पे अगर देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड gm/r², तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। ठीक है, तो अंदर वाला पॉइंट पे प्रोपोर्शनल है, तो अंदर वाला पॉइंट के लिए जब तक
स्फीयर के अंदर पॉइंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ तक E प्रोपोर्शनल टू R है, ये आ गया तुम्हारा सरफेस R। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा। E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर इधर हो गया। तो ये हो गया ग्राफ। अब फार्मूला लिखा देते हैं एक जगह, याद रखना उसको। हो गया ना रे, मिटा दें? हाँ सर, हो गया। चलो, फार्मूला ए ग्रेविटेशनल फील्ड का देख रहे हैं। फील्ड एट इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट के लिए देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, E इक्वल्स टू GM R/R³। ठीक है, एट आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है, GM/R²। ठीक है, तो ये देखना है। R जो है रेडियस ऑफ स्फीयर है, कैपिटल R। स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जहां पे निकालना है तुमको इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, तो ये हो गया। हो गया रे। हाँ सर, हो गया। बी पॉइंट, बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट के लिए क्या है, V बराबर -GM/2R³ 3R² -R², ये था। एट आउटसाइड पॉइंट, तो आउटसाइड पॉइंट में तो टेंशन ही नहीं लेना है पॉइंट मास की तरह। तो V बराबर -GM/R। हो गया, कहानी खत्म इसका। देखो, बोला था इसका यूज कैसे करते हैं, तो एच.सी. वर्मा का कुछ क्वेश्चन देख के हम बता देते हैं क्या क्या बनेगा और कहाँ कहाँ पोटेंशियल का यूज है। अभी होमवर्क में दे देते हैं तुम लोग को, ठीक है। इस सब का देखते हैं कहाँ यूज हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या यूज करते हैं। तो इसके बाद यहाँ तक हो जाएगा तो बता देना, कल के लिए हेडिंग दे देंगे, उसके बाद छोड़ देते हैं। एक रिंग के चलते था, वो पहले होना चाहिए था लेकिन छूट गया। कोई बात नहीं, कल बता देंगे।
हो गया सर। तो हेडिंग डाल दो कल के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू gravitational field and potential due to uniform shaped ring। कल बताएंगे, आज क्लास यहीं खत्म कर देते हैं। ऐसी वर्मा का कुछ क्वेश्चन है जो बता देते हैं तुम लोग को। मिटा रहे हैं जी।